हरियाणा जीके की क्लास को आगे से बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारी 4-5 वीडियोज़ के अंदर 270 क्वेश्चन हरियाणा जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो से पहले उन वीडियोज़ को देखें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 270। रेवड़ी नामक मिष्ठान हमारा इन चारों में से कहाँ का प्रसिद्ध माना गया है? तो रेवड़ी नामक मिष्ठान हमारा रोहतक का प्रसिद्ध माना गया है स्टूडेंट्स। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक इन चारों में से कौन सा लिखा था? तो राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक नागानंद के नाम से लिखा गया था। हरियाणा में जो मृदा की समस्या है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सी हैं? तो हरियाणा में मृदा की समस्या है पवन अपर्दन। क्या स्टूडेंट्स? बी इज राइट आंसर। पवन अपर्दन हमारा हरियाणा में मृदा की समस्या है। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। तो हरियाणा राज्य कर्क रेखा से, क्वेश्चन का आंसर क्या स्टूडेंट्स? कर्क रेखा से 300 मील के उत्तर में है। HAREDA हरेडा के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी पूछी हुई है। तो हरेडा के माध्यम से गैर पारंपरिक ऊर्जा विकसित करने की एजेंसी है। हरियाणा की सोल क्या कहलाती है? हरियाणा की सोल कहलाती है फुलकारी। हरियाणा की सोल क्या कहती है स्टूडेंट्स? हरियाणा की सोल कहलाती है फुलकारी। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया उसका नाम पूछा हुआ है, तो वो आपका जितसर ज्योतिसर स्टूडेंट्स। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू में डैश शुरू किए, यानी कि अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू में शायरी को शुरू किया गया था बच्चों। किसको? शायरी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं स्टूडेंट्स। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल पूछी हुई है, तो हरियाणा की मुख्य फसल आपकी चावल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो पीछे प्रीवियस ईयरों में 2017 के अंदर 18 के अंदर जितने भी हमारे एग्जाम्स हुए थे HSSC के, उनमें से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हरियाणा SSC के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखें और लाइक शेयर कमेंट भी करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर एक घेरे को बनाकर फिर नृत्य करती हैं, यानी उस नृत्य का नाम पूछा हुआ है जिस नृत्य के अंदर जो गोपियाँ होती हैं कृष्ण के चारों ओर एक घेरा बनाकर फिर नाटक यानी कि रास रचती है, तो उसका नाम है स्टूडेंट्स रास लीला। छोटे शहरों का प्रशासन डैश द्वारा चलाया जाता है। छोटे शहरों का प्रशासन हमारा नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता है स्टूडेंट्स। हविन सिंह डैश के शासनकाल के दौरान भारत में आया था, तो हविन सिंह हमारा हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। मोरनी व टोपरा की श्रेणियाँ जो हमारी वो किस नदी के द्वारा अलग होती हैं? तो नदी का नाम है स्टूडेंट्स घग्गर नदी। मोरनी व टोपरा की श्रेणियाँ जो हमारी नदी घग्गर के द्वारा अलग अलग होती हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री इनमें से कौन से हैं जो 17-18 के दौरान बजट प्रस्तुत करते हैं? यानी कि 2017 और 18 के दौरान बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री का नाम पूछा हुआ है, तो वित्त मंत्री का नाम है आपका अभिमन्यु। एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। उस योजना का नाम क्या है? इन चारों में से उस योजना का नाम बताना है जिस योजना के द्वारा BPL कार्ड वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको हरियाणा सरकार मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाएगी, तो वह आपकी तीर्थ दर्शन योजना। सी इज राइट आंसर। हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन है? हरियाणा का प्रथम गवर्नर आपका श्री धर्मवीर है। हर्षश्री द्वारा लिखा गया था, तो हर्षश्री आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1967 को। हरियाणा में कितने ज़िले में की सबसे कम वर्षा होती है? इन चारों में से कौन सा ज़िला ऐसा है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है? तो वह आपका स्टूडेंट सिरसा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के पेपर में 2017 में आए थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन में सितंबर 2018 पेपर के अंदर भी रिपीट हुए हैं।
भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश इन चारों में से कौन सा है? तो भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश इन चारों में से भगवत गीता है स्टूडेंट्स। अयोध्या प्रसाद गोलिया ने उर्दू साहित्य में इन चारों में से क्या प्रारंभ किया था? तो अयोध्या प्रसाद गोलिया ने इन चारों में से शायरी को प्रारंभ किया था। पूर्व दिशा में डैश नदी हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा है। तो पूर्व दिशा में तो हमारी यमुना नदी है जो हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा को बनाती है। इनमें से हरियाणा के उच्चतम मुख्यमंत्री पूछे हुए हैं या इस मनोहर लाल खट्टर स्टूडेंट्स। रण निमंत्रण के लेखक का नाम पूछा हुआ है। तो रण निमंत्रण के लेखक का नाम है स्टूडेंट्स खुशी राम शर्मा। ए इज राइट आंसर। हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य स्टूडेंट्स अब आपका सुल्तानपुर के अंदर। हरियाणा में मृदा की समस्या पूछी हुई है। तो हरियाणा में मृदा की समस्या है हवा का कटाव। मृदा की समस्या हवा का कटाव। हाल ही में इस वर्ष हरियाणा राज्य की विधानसभा का आम चुनाव संपन्न हुए। तो यहाँ पर विधानसभा के आम चुनाव संपन्न हुए 2014 में स्टूडेंट्स। हरियाणा विधानसभा की सीटें बता था मैंने अभी आपको। हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 हैं। हरियाणा नाम का मूल हरियाली। हरियाणा के नाम का मूल अर्थ पूछा हुआ है। तो हरियाणा के नाम का मूल अर्थ है स्टूडेंट्स आपका हरियाली। नेक्स्ट है पंजाबी सूबा किसे कहते हैं? देखो तारा सिंह को बोलते हैं, पंडित नेकी राम को बोलते हैं, संत फतेह सिंह को, प्रताप सिंह कैरो को। तो पंजाबी सूबा आपका तारा सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तारा सिंह को। HAREDA क्वेश्चन रिपीट है कि HAREDA जो आपका वो किस प्रकार की ऊर्जा निर्माण की नोडल एजेंसी है? तो वह एक गैर पारंपरिक है। हरियाणा जो है वो एक गैर पारंपरिक ऊर्जा निर्माण की नोडल एजेंसी है। हरियाणा की भाषा कैसी है स्टूडेंट्स? हरियाणा की भाषा है हरियाणवी। इनमें से पर्वतों का हरियाणा में देखा जा सकता है, यानी उन पर्वतों का नाम बताना है जिनको हरियाणा में देखा जा सकता है। तो अरावली पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है। हरियाणा राज्य के 300 मील उत्तर में, यह क्वेश्चन भी रिपीट है कि हरियाणा राज्य के 300 मील उत्तर में क्या स्थित है? तो कर्क रेखा हमारे हरियाणा राज्य के 300 मील उत्तर के अंदर है स्टूडेंट्स। हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य पूछा हुआ है। तो हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा आपका स्टूडेंट्स? लूर नृत्य है। हरियाणा के सोल को क्या कहते हैं? हरियाणा के सोल को आप फुलकारी बोलते हैं। हरियाणा विधानसभा को क्या कहा जाता है? हरियाणा विधानसभा को विधानसभा ही बोला जाता है स्टूडेंट्स। चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ पर हुआ? चौधरी देवीलाल का जन्म आपका सिरसा के अंदर हुआ। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? हरियाणा राज्य की स्थापना 1966 के अंदर, यानी कि 1 नवंबर 1966। ऑप्शन ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब वो क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं जो आपके ग्रुप डी 2018 के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन आपके सारे आए हुए थे। ग्रुप डी 2018 मॉर्निंग में शिवालिक की पहाड़ी इन चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कहाँ पर स्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ी हमारी अंबाला के अंदर स्थित है। हरियाणा का राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन है? ब्लैक फ्रैंकोलिन है। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल नियुक्ति किस द्वारा स्टूडेंट से? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देवी भवानी अम्बा का मंदिर अंबाला जिले के अंदर है। देवी भवानी अम्बा का मंदिर कहाँ स्टूडेंट से? अंबाला जिले के अंदर। हरियाणा को इन चारों के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? तो भारत की गेहूं की टोकरी किसको बोला गया है? हरियाणा को। हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा गया है स्टूडेंट्स। किस प्रकार की मृदा को जल धारण करने में क्षमता ज़्यादा होती है? तो चिकनी मृदा जो होती है उसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। भगवत गीता का संकलन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था स्टूडेंट्स। यानी क्वेश्चन पूछा हुआ है भगवत गीता का संकलन
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का संकलन जो है वो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि का नाम पूछा हुआ है, तो कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि का नाम है बहुधान्यक। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य में डैश में पंजाब का वर्चस्व स्थापित किया गया था, तो हूण जाति का पंजाब में वर्चस्व स्थापित किया गया था। स्टूडेंट्स, हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा कहाँ का शासक था? तो प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा थानेश्वर का शासक था। हरियाणा का अक्षांश पूछा हुआ है, तो हरियाणा 27 डिग्री 37 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थित है। स्टूडेंट्स, 27 37 से 30 55 उत्तरी अक्षांश। रबी की फसल के अंत में बोई जाती है, तो रबी की फसल आपकी अक्टूबर के अंत में बोई जाती है। स्टूडेंट्स, हरियाणा का नगर निगम संशोधन विधेयक कौन से वर्ष के दौरान पारित किया गया था? तो हरियाणा का नगर निगम संशोधन जो है आपका 2016 के दौरान पारित किया गया था। भूतेश्वर मंदिर पूछा हुआ कहाँ है? तो भूतेश्वर मंदिर आपका जींद के अंदर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। हरियाणा में यह जिला सबसे कम वर्षा वाला, यानी कि सबसे कम वर्षा हरियाणा में किस ज़िले के अंदर होती है? तो सिरसा ऐसा जिला है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। स्टूडेंट्स, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है भगवत गीता। कवि मालदेव हरियाणा के किस सब्जेक्ट के या किस विषय के कवि थे? तो कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी के कवि थे। स्टूडेंट्स, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई है। उन 2 में से एक का नाम पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली जो शुरू की गई है वह करनाल के अंदर शुरू की गई थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।